रविंदर यादव रविंदर मैथ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों को रीजनिंग का क्लास कराएंगे, ठीक है। तो रीजनिंग में आज आप लोगों को पढ़ाएंगे वर्गीकरण। क्या पढ़ना है? वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। तो पहले इनके बारे में हम बेसिक बताएंगे, ठीक है। उसके बाद हम हर टाइप का क्वेश्चन कराते जाएंगे। तो देखिए आज का क्वेश्चन क्या है। ये चैप्टर का नाम है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है शब्द पर आधारित, या इंग्लिश में लिखा गया है वर्ड बेस। संख्या पर आधारित, ठीक है। वर्णमाला पर आधारित। ये 3 टाइप होता है, ये 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो शब्द पर आधारित पर क्या होगा, आपको कुछ जीके जीएस का नॉलेज होना चाहिए, कुछ क्या पूरे ही, है ना। फल यानी बहुत सारे वस्तु के बारे में और नॉलेज होना चाहिए जीके जीएस के अलावे हटकर, है ना। जैसे आपको फल सब्जी ये सब जानवर सब के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान आप लोगों को होंगे ही, ठीक है। इतना सा ये बेसिक चीज है। तो फिर आपको है क्या, संख्या पर आधारित। संख्या के आधारित पर कुछ बेसिक ऐसा चीज होता है जो याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे अभाज्य संख्या, है ना। तो अभाज्य संख्या का एक या अपनी ही संख्या से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है, एक या अपनी ही संख्या से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और होता है डॉट 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 बता देंगे। उसके बाद ये अभाज्य संख्या से लॉजिक से आपको नहीं बनता है, तब वर्ग या घन। वर्ग घन घनमूल का वीडियो हम अच्छी तरह से बता दिए, ठीक है। वहां से आप लोग देख लीजिएगा। फिर उसके बाद तीसरा लॉजिक जो लगेगा कॉमन फैक्टर। यदि यहाँ से आपको लॉजिक नहीं मिला तो कॉमन फैक्टर से मिल सकता है। फिर हो सकता है ये सम संख्या है। क्या सम संख्या क्या होता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2 से कटने वाला। विषम संख्या क्या होता है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11 यहाँ होता है, और 13, 15 है ना, जो 2 से पूरा विभाजित नहीं होता है। फिर आपको क्या हो सकता है यह प्लस किया हो सकता है माइनस किया हो, यह हो सकता है गुना करके, यह तो भाग करके, ठीक है। तो वर्णमाला पर आधारित तीसरा टाइप, जो तीसरा लास्ट भागों में बांटा गया है। तो वर्ण पर आधारित पर क्या आपको याद रखना है, आपको प्लेस वैल्यू, ए से जेड तक का प्लेस वैल्यू, जो कोडिंग डिकोडिंग का जो थ्योरी बताए हैं वहां आप देख सकते हैं इनका थ्योरी। वर्णमाला पर आधारित जो है प्लेस वैल्यू याद रखने के लिए उनका विपरीत याद करना है, ठीक है। ये वर्णमाला का तीसरा रूप बनाने के लिए कैसे आप जल्दबाजी में तुरंत बना सकते हैं, ठीक है। इसका क्या करना है, प्लेस वैल्यू आपको याद रखना है। फिर आपका इनका विपरीत जो होता है, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ये देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है। फिर आपको 26 लेटर में से 5 वावेल होता है, ए ई आई ओ यू, 21 कॉन्सोनेंट होता है। ये 3 का ही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, वर्णमाला पर आधारित आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में जब भी आएगा तो ये नहीं लिखा रहेगा क्लासिफिकेशन कीजिए। क्वेश्चन में लिखा रहेगा वो संगत को पहचाने, या भिन्न शब्दों को पहचाने, या भिन्न संख्या को पहचाने, ठीक है। या भिन्न संख्या को पहचाने, भिन्न शब्दों को चुने वो संगत, या अलग शब्दों को चुने। तो देखिए हम कुछ क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, जो कि आप बेसिक से समझ सकते हैं। भिन्न शब्दों को चुने, है ना। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन आम है, दूसरा आलू है, और तीसरा क्या है, सेब है, चौथा क्या है, नारंगी है। देखिए आम, आलू, सेब, नारंगी, तो इसमें कौन अलग है,
वही ऑप्शन हो जाएगा। कौन वो संगत है, यानी 3 गो मिलकर एक ग्रुप में सेम ग्रुप में होगा, जो उससे अलग होकर होगा वही सही होगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन का मतलब यही हो जाता है, अलग को पहचानना है, भिन्न को पहचानना है। तो जैसे यहाँ उदाहरण के लिए पहला क्वेश्चन लिए हैं आम, आलू, सेब, नारंगी, तो इसमें आलू अलग है, बाकी बात ये तीनों क्या है, फल है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है गाय, बकरी, भैंस, कुत्ता, तो गाय, बकरी, भैंस ये तीनों क्या है, शाकाहारी। शाकाहारी कौन आते हैं, गाय, बकरी, भैंस, और कुत्ता आपका अलग हो गया। ठीक है, ये शाकाहारी मांसाहारी दोनों है। तीसरा क्वेश्चन लिए हैं शब्द पर आधारित पर वकील, विधायक, सांसद, मेयर, तो इसमें कौन अलग है, आपका वकील अलग है। ये तीनों एक ग्रुप में आते हैं राजनीतिक में। ठीक है, और ये पढ़े लिखे व्यक्ति वकील होते हैं। और आगे बहुत सारा क्वेश्चन हम शब्द पर आधारित कराएंगे, अभी बेसिक बता रहे हैं। तो अब इस पर देखिए, संख्या पर आधारित का कुछ बेसिक क्वेश्चन लिए हैं। जैसे अलग संख्या का पहचान करना है, जैसे पहला ऑप्शन है 5, 2, 3, 4, तो क्या बताए हैं, पहले आपको देखना है क्या कोई प्राइम संख्या से है क्या। यदि प्राइम संख्या से रहेगा तो तुरंत आप सही गलत का पता कर सकते हैं। यदि प्राइम संख्या से नहीं बनेगा, वर्ग या घन से बना होगा, तो देखिए पहला ऑप्शन है 5, 2, 3, 4। 5 ये भी आपका अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, ये तीनों आपका एक ग्रुप में हो गया। और ये 4 आपका सम है, या 2 का वर्ग बोलिए। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन लिए हैं, पहला ऑप्शन 4 है, 9 है, 16 है, 17 है। ये आपका क्या है, प्राइम नंबर तो नहीं है, प्राइम नंबर एक ही 17 है। और ये सब क्या है, वर्ग है। ये 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, ये 17 आपका प्राइम संख्या यानी वो भाज्य संख्या है। तो अलग इसमें कौन है, वो संगत कौन है, 17 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 पहला ऑप्शन है 27, दूसरा है 64, तीसरा है 35, और चौथा है, ये चौथा है कितना है, 125। इसमें क्या हो सकता है, अब आप लोग आराम से जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला तो देखिए कोई अभाज्य से तो नहीं है, अभाज्य कहीं नहीं है। क्या कोई वर्ग है क्या, हाँ वर्ग है 64, लेकिन ये सब वर्ग नहीं है। हो सकता है या घन है क्या, हाँ घन से है। तो घन क्या है, ये 3 का घन है, ये 4 का घन है, ये 5 का घन है, लेकिन 35 कोई घन नहीं है, तो यही अलग हो गया, और यही आपका 35 आपका सही होगा। ये तो अभी हम बेसिक का क्लास कराए हैं। ठीक है, अब अलग अलग तीनों का टाइप लेकर आएंगे, पहले शब्द पर आधारित, तब नंबर पर आधारित, तब आपका वर्णमाला पर आधारित बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।